हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सूरज चावला पर। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, आज से 2500 वर्ष पूर्व 2500 वर्ष पूर्व ईस्वी में यूनानी वैज्ञानिक था थेल्स। विद्युत एक ऐसी माध्यम है जिससे हम तारों के रूप में प्रवाहित करते हैं। दोस्तों, थेल्स ने देखा जब आकाश में बिजली या वज्रपात का गिरना, तो थेल्स ने सोचा इसका क्या आगे कोई महत्व हो सकता है। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स या कहरवा नामक एक छड़ दी। इसे रेशम के टुकड़ों से रगड़कर उन्हें आकर्षित किया। तो दोस्तों, जो कहरवा है उसका संबंध इलेक्ट्रॉन से है। और उसके बाद में इस विद्युत का थेल्स के बाद में एक वैज्ञानिक और हुआ जिसे बोलते थे वोल्टा। इस वैज्ञानिक ने सोचा कि विद्युत ऐसे तो कोई काम नहीं आती थेल्स के द्वारा बताई गई विद्युत, तो उसने इस विद्युत को रासायनिक माध्यमों से प्रयोग करके उसे चल विद्युत में रूपांतरित किया। किसमें? रासायनिक। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आया थेल्स और वोल्टा के बाद में, उसका नाम था फेराडे। दोस्तों, बता देता हूँ, ना तो इस थेल्स को माना इसकी विद्युत को और ना ही इसकी विद्युत को माना। दोनों को गलत बताते हुए इसने एक दूसरा नियम दिया कि विद्युत को चुंबकीय माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाए, उससे ही बनाई जाए। लेकिन जो आधुनिक विद्युत है वो इस पर निर्भर है, थेल्स पर। दोस्तों, हम आगे देखते हैं विद्युत के बारे में। बेसिकली जो हमें इंफॉर्मेशन है उस प्रकार से देखते हैं। आज से जो पूर्व पहले जो लोग रहते थे वो जंगलों में रहते थे। वो पहले के लोग जंगलों में निवास करते थे, तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी विद्युत प्रकाश कुछ भी नहीं चाहिए थी। आज लोग किस में रह गए? जंगलों की बजाय किस में रहने लग गए? समाज में रहने लग गए। तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी प्रकार की विद्युत की आवश्यकता होती है। उन्हें किसी मोटर को स्टार्ट करना है तो भी विद्युत चाहिए, किसी फैन को स्टार्ट करना है तो भी विद्युत चाहिए, किसी बल्ब को स्टार्ट करना है और चलाना है तो भी विद्युत चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये बेसिक है, इसके बाद में पढ़ते हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य में। अब पढ़ते हैं विद्युत कार के जो मेन लक्षण होते हैं, कैसे पहचानेंगे कोई विद्युत कार। विद्युत कार सभी प्रकार की विद्युत को या विद्युत से चालित उपकरणों को नियमित रूप से सुचारू रूप से चलाने वाला, उसे सुधारने वाला जो भी व्यक्ति होता है वही विद्युत कार कहलाता है। जैसे किसी प्रकार की मोटर है, वो अगर खराब हो जाती है तो इसे सुधारने वाला व्यक्ति ही क्या है? विद्युत कार। दोस्तों, एक और देख लेते हैं हम। जैसे फैन है, फैन अगर खराब हो जाता है तो इसे सुधारने वाला क्या है? विद्युत कार। दोस्तों, देखा हमने। दोस्तों, उसके बाद में पढ़ते हैं विद्युत कार ट्रेड का महत्व।
ट्रेड का मेथड कौन सी का? विद्युत कार। जो विद्युत कार की जो ट्रेड है उसका मेथड किस प्रकार है दोस्तों? यूरोप में एक विद्युत कार को इंजीनियर के समकक्ष माना गया है। विद्युत कार यूरोप में एक विद्युत कार को इंजीनियर के समकक्ष माना गया है। तो हम मान सकते हैं कि विदेशों में और आने वाले समय भारत में भी विद्युत कार का मेथड एक इंजीनियर के समकक्ष माना गया है। तो विद्युत कार का भविष्य उज्जवल है और इसमें बहुत सारी जो फैकल्टियां वो दी जाएगी विद्युत कार में। दोस्तों आगे देखेंगे हम। इसके बाद में देखेंगे दुर्घटना के कारण। दुर्घटना किसमें? विद्युत में। दोस्तों हम देखते हैं दुर्घटना विद्युत में कैसी कैसी दुर्घटना हो सकती है, या इनका कोई समाधान भी है। दोस्तों विद्युत में बहुत सारी दुर्घटनाएं हो सकती है। पहली है विद्युत से हमें झटका लग सकता है। उसके बाद में दूसरी है विद्युत से किसी शरीर का मांस जल सकता है। विद्युत से व्यक्ति मूर्छित हो सकता है, और विद्युत ज्यादा अगर शरीर में प्रभावित हो जाए तो उससे विद्युत से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। विद्युत से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये है विद्युत की दुर्घटनाएं। ये और अब देखते हैं विद्युत झटका कितने पे लगता है। दोस्तों अब देखते हैं विद्युत का झटका कितने पे लगता है वोल्टता पर। दोस्तों विद्युत की जो निम्न वोल्टता है 90 वोल्ट। अगर 90 वोल्ट से 1 वोल्ट कम हो, 89 वोल्ट हो, तो इस पे विद्युत झटका नहीं लगता। विद्युत झटका 90 वोल्ट से अधिक वोल्टता पर ही लगता है, वहां से स्टार्ट हो। जैसे हम किसी चार्जर को इस्तेमाल करते हैं तो चार्जर पर विद्युत झटका नहीं लगता, क्योंकि उसकी वोल्टता 90 वोल्ट से कम होती है। तो विद्युत का जो झटका लगेगा व्यक्ति को वो 90 वोल्टता के ऊपर ही लगेगा। दोस्तों हम आगे देखते हैं। दोस्तों सुरक्षा उपकरण। दोस्तों एक विद्युत कार कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल कर सकता है जिससे विद्युत से होने वाली क्षति कम हो? तो दोस्तों देखते हैं। पहले नंबर पे आता है अगर कोई विद्युत कार सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करता है। सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल करता है तो उसे विद्युत का झटका कम लगता है। जैसे अब इसमें बहुत सारे उपकरण होते हैं। सुरक्षा पेटी एक सुरक्षा पेटी नहीं होती, इसमें बहुत उपकरण होते हैं। दोस्तों हम देखते हैं इसमें विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं, जैसे पेचकस, प्लायर और फेस टेस्टर, शामक। अग्निशामक है। तो दोस्तों उसमें पढ़ेंगे कि कितनी प्रकार की अग्नि होती है। अग्नि एक होती है, अग्नि बी एक होती है, अग्नि सी और एक होती है अग्नि डी। दोस्तों इसमें किस किस प्रकार आते हैं वो देखते हैं। अग्नि ए में आता है कपड़ा में लगी आग,
जूट में लगी आग, कागज में लगी आग। दोस्तों अग्नि बी में आता है जो पेट्रोल होता है, द्रव्य, पेट्रोल में, डीजल में, और इस एक मिट्टी का तेल। उसके बाद में अग्निशी में आता है एलपीजी। उसके बाद में अग्नि डी में आता है विद्युत। उपकरण जैसे तार, इनमें लगी आग को बुझाने के लिए, इन अग्नियों में आग को बुझाने के लिए शामक का प्रयोग किया जाता है, अग्निशामक का। जैसे अग्नि ए की आग को बुझाने के लिए हम साधारणतः जल का इस्तेमाल करते हैं, वो भी शीतल होना चाहिए, ठंडा जल। उसके बाद में अग्नि बी की आग को बुझाने के लिए पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में लगी आग को बुझाने के लिए हम जाग वाले यंत्र प्रयोग करते हैं। उसके बाद में अग्निशी की आग को बुझाने के लिए जो एलपीजी में लगती है, उसको बुझाने के लिए हम सूक्ष्म पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में अग्नि डी, विद्युत उपकरणों में तारों में आग लगी है, उसे बुझाने के लिए हम सीटीसी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों सीटीसी देखते हैं क्या होती है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। दोस्तों ये अग्नि डी के लिए प्रयोग की जाती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लेकिन जो सीटीसी है वो सभी चारों प्रकार की अग्नियों में काम आ सकती है, अग्नि ए में भी, अग्नि बी में भी, अग्नि सी में भी और अग्नि डी में भी। दोस्तों उसके बाद में हम देखेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा। दोस्तों हम हाथों पर दस्ताने पहन सकते हैं। दूसरा आता है हम सुरक्षा पेटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है हम जूते पहन सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में आती है व्यक्ति अगर कि विद्युत झटके के संपर्क में आ जाता है तो उसे हम किस प्रकार से छुड़ाते हैं। व्यक्ति किसी विद्युत विद्युत के संपर्क में आने पर उसे किस प्रकार छुड़ाते हैं। दो है हमारे पास। पहला है हम जो मेन लीड के जो तार होते हैं, मेन स्विच के, उसे हम डिस्कनेक्ट कर देंगे या उसे हटा देंगे तो उसे हम हटा सकते हैं, छुड़ा सकते हैं। अगर हमारे पास ये मेन स्विच कहीं दूर लगा है, कहीं दूर लगा है घर से, तो हम क्या करेंगे, किसी मोटे कपड़े लेंगे, मोटे कपड़े की चद्दर पे या किसी रबड़ की चद्दर पर या और किसी ऐसा उपकरण जैसे कागज की मोटी जो चद्दर के समान होती है उस पर छड़कर उसे व्यक्ति को हाथ से खींच लेंगे अपनी ओर। और ध्यान रखना वो ज्यादा जोर से ना पड़े, बिल्कुल धीरे से जमीन पर गिरना चाहिए। दोस्तों क्या होता है कि विद्युत के संपर्क में आ जाता है कोई व्यक्ति तो मूर्छित होने लगता है। मूर्छित का मतलब है वो बेहोश होने लगता है। बेहोश से उस मूर्छा अवस्था को तोड़ने के लिए 3 प्रकार की विधियां होती है हमारे पास। पहली है सिल्वेस्टर, दूसरी विधि है सेफर
और तीसरी विधि है हमारे पास मुंह से मुंह विधि। दोस्तों अगर इसमें क्या होता है आपको बताता हूं। सिल्वेस्टर विधि ऐसी विधि अगर व्यक्ति के पीठ पे छाले हो रखे हैं, कहां पर, पीठ पे, तो व्यक्ति को सीधा लेटाया जाता है। व्यक्ति को क्या करता है, उसे सीधा लेटाया जाता है, यहाँ उल्टा बोलते हैं जिसे, इस छाती के बल लिटाया जाता है और लिटाने के बाद उसे यहाँ से पकड़ा जाता है, उसे हाथ सीधे करवाए जाते हैं और 10-15 बार या 1 मिनट में क्रिया की जाती है। उसके बाद में व्यक्ति की मूर्छावस्था समाप्त हो जाती है। अगर ऐसा नहीं हो तो हम देखते हैं दूसरा, पीठ पे की बजाय हमारी छाती पे छाले पड़े हो तो। दोस्तों अगर छाती पे छाले पड़े हैं तो हमें उसमें सेफर विधि काम में लेंगे। सेफर विधि में हम व्यक्ति को उल्टा लिटाते हैं, पीठ के बल लिटाने पर उसके छाती के छाले आगे रह जाते हैं और उसे उसी प्रकार की 10 से 15 बार वही क्रिया की जाती है जो बेसिकली सामान्य क्रिया है, सभी को पता है। उसके बाद मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि में नाक को पकड़कर व्यक्ति को सीधा लिटाया जाता है और उसे मुंह से के द्वारा सांस दी जाती है सभी। और इनमें अगर ये दोनों काम नहीं करती तो उसके बाद में सबसे जो बेस्ट विधि है वो ये है, सबसे बेस्ट विधि मुंह से मुंह विधि है। दोस्तों अगर कोई संपर्क में आ जाता है विद्युत के तो हमें क्या करना चाहिए उसके साथ, पहले सबसे पहले तो जहां पर भी विद्युत के संपर्क में कोई व्यक्ति आया है तो उसे ना तो कोई ठंडा या गर्म पानी नहीं पिलाना चाहिए, ना तो पानी ठंडा हो ना गर्म, किसी प्रकार का पानी नहीं पिलाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है दोस्तों अगर उसके पास बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हमें उन्हें दूर हटा देना चाहिए। तीसरा तीसरा है अगर व्यक्ति अपने मुंह में किसी भी प्रकार का कोई वस्तु जैसे कि गुटके या अन्य किसी प्रकार की वस्तु अगर मुंह में ले रखी है, नकली दांत वगैरह, तो उसे निकाल दे। चौथा होता है उस जिस कमरे में व्यक्ति को रखा गया है उस पे संपूर्ण तरीके से उसकी खिड़कियां खोल देनी चाहिए जिससे व्यक्ति को निरंतर हवा प्राप्त होती रहे। पांचवा है दोस्तों कि व्यक्ति को हमें जो ये विधियां बताई थी 3, सिल्वेस्टर, सेफर और मुंह से मुंह विधि, तीनों विधियां सुचारू रूप से करनी चाहिए। अगर फिर भी व्यक्ति मूर्छा नहीं टूटती, बेहोश समाप्ति नहीं होती तो व्यक्ति को हमें तुरंत डॉक्टर के पास परामर्श में ले जाना चाहिए और वहां पर उसका इलाज कराना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर ज्यादा देर तक व्यक्ति मूर्छित अवस्था में पड़ा रहता है तो ध्यान रखना व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे हम संकेत। संकेत 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों चारों बता देता हूं मैं आपको। पहला आता है निषेधात्मक, दूसरा आता है अनिवार्य, तीसरा आता है चेतावनी, और चौथा आता है सूचनात्मक। दोस्तों इसके बारे में आप जानते होंगे तो बेसिक है, फिर भी इसके बारे में बेसिक डिटेल्स बताता हूँ जिसके बारे में आप जान जाओगे, और वैसे आप सब जानते हो। दोस्तों ये गोल आकार के होते हैं, ठीक है, बेसिक बता रहा हूँ। इस पे किसी भी प्रकार के लिए मना किया जाता है, मना या नहीं। इनका मतलब ये होता है कि इस उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना। निषेधात्मक मतलब मना, जैसे किसी कार्यशाला में सिगरेट होती है या बीड़ी होती है
उसे हम नहीं पी सकते। ठीक है। उसके बाद में अनिवार्य संकेत होते हैं जिनका मतलब होता है उन्हें करना अनिवार्य है। दोस्तों ये सिंपल ऐसे होते हैं। ठीक है। इनमें जैसे दस्ताने होते हैं वो पहनना अनिवार्य है, जूते होते हैं वो पहनना अनिवार्य है, उसी प्रकार ग्लोव्स होते हैं वो भी पहनना अनिवार्य है। मतलब हाँ में होता है इसका, ये जहां पर भी आ जाए वहां हाँ होता है, इनका पहनना अनिवार्य है। ठीक है। उसके बाद में चेतावनी के अंदर होता है ऐसे, ध्यान रखना, त्रिभुज का ध्यान रखना। ये त्रिभुज के आकार के होते हैं किसी भी प्रकार, और ये होते हैं जो वर्ताकार आकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वर्ताकार होते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों मेरे प्रकार से ये व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संपूर्ण तरीके से हो गया होगा, और बेसिकली ये सब जानते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते जाएंगे इसे और भी अच्छे से पढ़ते जाएंगे, और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हम नेक्स्ट तरीके से इसमें और भी सुधार करके अच्छे से पढ़ेंगे। आज तो बेसिक आप सभी को पता है, इससे इसलिए ज़्यादा इसमें गौर नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे और भी अच्छे। अच्छा लगे अगर आप ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों।